अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, ये जिक्र है सन 1793 का, जब फ्रांस में इनकलाब शुरू हुए 2 साल गुजर चुके थे। लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत बादशाह लुई शाह दहम और इसकी फैमिली की तलाश थी। वो शाही ख़ानदान को इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेचैन थे। बादशाह लुई के वफादार मुहाफ़िज़ों ने शाही ख़ानदान के लिए रात की तारीकी में शहर से फ़रार होने का इंतज़ाम किया। इनके लिए एक आम से नज़र आने वाली 2 बग्गियां महल के बाहर खड़ी कर दी गई। मलका मैरी ये बग्गियां देखकर आग बबूला हो गई और इसने इनमें बैठने से इनकार कर दिया। इसका कहना था कि ये बग्गियां किसी हुक्मरान ख़ानदान के शाया निशान नहीं, इनके लिए शाही बग्गियों का इंतज़ाम किया जाए। मलका के हुक्म पर 6 घोड़ों पर मुश्तमिल खूबसूरती से सजाई गई बग्गी का बंदोबस्त कर दिया गया। शाही ख़ानदान इसमें बैठकर रात की तारीकी में महल से फरार हो गया। महल से काफ़ी दूर जब बग्गी एक गांव के करीब से गुजर रही थी तो गांव वाले ऐसी खूबसूरत बग्गी देखकर इसके गिर्द जमा हो गए। एक शख्स ने शाही ख़ानदान को पहचान लिया। उसने इनकलाबियों को खबर कर दी। बादशाह शाही ख़ानदान समेत पकड़ा गया। इनकलाबियों ने बादशाह लुई और इसकी मलका मैरी के सक काट दिए। शाही प्रोटोकॉल की आदत ने फ्रांसीसी शाही ख़ानदान को मौत के मुंह में पहुंचा दिया और इस तरह फ्रांस से सदियों पुरानी बादशाहत का खात्मा हो गया। चलिए अब आपको इस वाक़े के 234 साल बाद सन 2025 के पाकिस्तान में लिए चलते हैं। ये लाहौर की मारूफ और मसरूफ़ केनाल रोड का धर्मपुरा अंडरपास है। यहाँ से रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं। इनमें आम शहरियों के साथ साथ कुछ ख़ास गाड़ियाँ भी होती हैं। इन ख़ास गाड़ियों में बैठे अफराद भी फ्रांसीसी मलका की तरह प्रोटोकॉल के मर्ज़ में मुब्तला हैं। ये ज़्यादातर हुक्मरान, सियासी रहनुमा या बड़े सरकारी अफसर होते हैं। इन शख्सियात के साथ सरकारी प्रोटोकॉल यानी आपके और मेरे टैक्सों के पैसों का प्रोटोकॉल होता है। लेकिन कोई ऐसा भी है जो अपनी जेब से पैसे खर्च करके खुद को प्रोटोकॉल फराहम करता है। पाकिस्तान में क्योंकि कोई इनकलाब नहीं आया हुआ, इसलिए ये प्रोटोकॉल को एंजॉय करते शाही टाट बाट के साथ रवा दवा रहते हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर प्रोटोकॉल में चलती ये गाड़ियाँ अक्सर लाकानूनियत की मिसाल बनी नज़र आती हैं। 14 मार्च को केनाल रोड पर जाते एक आम शहरी को प्रोटोकॉल वालों ने अपने हाकिम होने का खूब एहसास दिला। एक गार्ड ने तो सीधी गोली भी चला दी जो गाड़ी के बोनट में जा लगी। इस बदमाशी की फुटेज वायरल होते ही मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी स्टोरी ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर चलाना शुरू कर दी। लोकल कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के गार्ड हैं जिन्होंने एक जगह शहरी गाड़ी में बैठा हुआ था और फिर उसकी सीधा गाड़ी पर फायर किया। इसके साथ बाकायदा तौर पर इन्होंने बहस व तकरार की और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। क्राइम रिपोर्टर्स ने वाक़ये की तफसीलात बताई कि काले डाले में बैठे गार्ड्स ने शहरी पर हमला किया और इस पर गोली चलाई। जो डाला था उसके साथ एक और डाला मौजूद था, उससे जो है गनमैन उतरे, उन्होंने आकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और उस पर बाकायदा फायर किए जो कि उसकी गाड़ी के बोनट में लगे। पुलिस भी हरकत में आई और डीआईजी ने गार्ड और सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया, इस रोज़ किसी को कुछ पता ना चला कि आखिर ये गार्ड किसके प्रोटोकॉल का हिस्सा थे। सिर्फ इतनी खबर दी जाती रही कि गाड़ियों में गैर मुल्की मेहमान सवार थे। एक रोज़ बाद खबर ब्रेक हुई कि प्रोटोकॉल में जाने वाले हजरत कोई और नहीं, मुस्लिम लीग नून के एक एमपीए थे। इनके साथ इनके गैर मुल्की मेहमान गाड़ियों में सवार थे। एमपीए साहब को लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी फराहम कर रखी थी, लेकिन उन्होंने प्राइवेट गार्ड की खिदमत भी हासिल कर ली। नून लीगी एमपीए का इंकशाफ हुआ तो टीवी चैनल्स पर रिपोर्टिंग भी बदलना शुरू हो गई। पहले कहानी में जो हीरो था वो विलन बना दिया गया और जो विलन था इसे हीरो का दर्जा मिलने लगा। सिटी 42 पे के टिकट्स देखिए, इनमें लड़ाई का सारा मुद्दा ही शहरी पर डाल दिया गया है। अब बदतमीजी गार्ड ने नहीं बल्कि शहरी इमरान ने की थी। वही काफिले में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसने काफिले में शामिल गाड़ी को टक्कर भी मारी। गाड़ी बार बार साथ से जाने पर गार्ड ने गोली चला दी। हालांकि साफ नजर आ रहा है कि गार्ड ने गाड़ी से नहीं बल्कि गाड़ी से उतरने के बाद गोली चलाई। एक बड़े न्यूज़ चैनल से क्राइम रिपोर्टर जो वाक़ये के लिए ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, उससे जो है गनमैन उतरे, उन्होंने आकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और उस पर बाकायदा फायर किए जो कि उसकी गाड़ी के बोनट में लगे। एक रोज़ बाद ही इस रिपोर्टिंग पर आ गए। इमरान बाकायदा उनसे रास्ता लेने के लिए उन्हें गाड़ी की साइड में मारता है।
जब ये साइड मारते थे इनकी तरफलामी बढ़ जाती। मेन स्ट्रीम मीडिया से अवाम का एतबार पहले ही उठ चुका है। वाक़यात के ऐसे हक़ाइक़ की बरखिलाफ़ रिपोर्टिंग और अपने कहे हुए के मुतज़ाद रिपोर्टिंग इसकी रही सही साथ भी खाक में मिला रही है। मीडिया जो चंद साल पहले तक ऐसी लापरवानियों के खिलाफ तवाना आवाज़ हुआ करता था, अब ताकतवरों के सामने बिल्कुल बेबस नज़र आता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून ही हर जानिब दिखाई देना शुरू हो गया है। शाहीन पर मुसल्लह दाइश के तशद्दुद ने न सिर्फ मीडिया के दोगलेपन को ही बेनकाब नहीं किया, इसने इस वक्त पाकिस्तानी मुआशरे में मौजूद और भी बहुत सारी बुराइयों की निशानदेही की है। इन मुआशरत की बुराइयों में एक प्रोटोकॉल का मर्ज भी है। प्रोटोकॉल की बीमारी अंग्रेज़ों की गुलामी के दौर से ही हमारी कौमी नफसियात का हिस्सा बन चुकी है। आज़ादी से पहले गोरे वायसराय और दूसरे बड़े अफसर जब दफ्तरों और घरों से निकलते थे तो इनके साथ बड़े बड़े प्रोटोकॉल भी हुआ करते थे। इनके ये लंबे चौड़े प्रोटोकॉल एक गुलाम को उनको याद दिलाते थे कि इनका हाकिम कौन है। हमने गुलामी से आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन गुलामाना सोच से छुटकारा ना पा सके। आज भी हमारे हुक्मरान जब बाहर निकलते हैं तो गाड़ियों की पूरी फौज इनके साथ निकलती है। हुकूमती अहदेदार, बड़े सरकारी अफसर, आला अधिकारी, जज, खुद पुलिस के अपने ऑफिसर प्रोटोकॉल को एंजॉय करते हैं और अवाम को इनकी औकात याद दिलाते हुए सड़कों से गुजरते हैं। काले डाले, काले शीशों, सिक्योरिटी गार्ड और असले की ये नुमाइश आम शहरी को भी मुतासिर कर रही है। मैं एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हूँ और अक्सर शादियाँ कवर करता हूँ। मैंने खुद कई मरतबा इस बात का मुशाहिदा किया है कि छोटे मोटे कारोबार करने वाला ताजर अपनी शादी पर किराए के गार्ड्स और काले डाले किराए कर लेता है। चंद घंटों की सर्विसेज पर लाखों रुपए भी उड़ा देता है। लशपश गाड़ियों के साथ गार्ड्स आकर दूल्हे का फुल प्रोटोकॉल लगाते हैं। हाथ में लोडेड गन्ने और वायरलेस सेट पकड़कर हटो बच्चों की आवाज़ें बुलंद करते हुए सबको दाएं बाएं करते हैं और दूल्हे का मसनूई रोप बना देते हैं। अपने इर्द गिर्द काले डाले और गार्ड्स देखकर रोप में आ जाने वाले खुद भी चंद घंटों का प्रोटोकॉल लेकर छोटे से फिरौन बन जाते हैं। ढोल बजाने वाले हों या वेटर, मुलाजमों के साथ तज़हीक का मेज़ रवैया इख्तियार करते हैं। सियासतदान हों या सरकारी अफसर, बड़े सनतकार हों या बिजनेसमैन, हर कोई प्रोटोकॉल की बीमारी में मुब्तला नजर आता है। बदकिस्मती से प्रोटोकॉल को एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है कि यकीनन ये भी बड़ा आदमी है जिसके साथ कोई प्रोटोकॉल भी है। प्रोटोकॉल दिमाग में कोई ऐसा वायरस छोड़ देता है कि इसे इंजॉय करने वाला खुद को अनटचेबल समझने के खुन्नास का शिकार हो जाता है। माहिरीन नफ्सियात बताते हैं कि प्रोटोकॉल की बीमारी दरअसल खुद पसंदी या नलकसियत के बायस वजूद में आती है। एहसास बर्तरी का शिकार लोग खुद को प्रोटोकॉल में पाकर अंदरूनी खुशी महसूस करते हैं। हालांकि किसी उस्ताद ने क्या खूब कहा था कि एहसास बर्तरी हकीकत में एहसास कमतरी की आखिरी स्टेज होती है। एहसास कमतरी ही किसी इंसान को दूसरों से बर्तर नजर आने की तरगीब दे सकता है। सरकारी वसाइल का अच्छा खासा हिस्सा प्रोटोकॉल पर खर्च हो जाता है। चंद साल पहले लाहौर पुलिस की एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि 60% पुलिस फोर्स प्रोटोकॉल की ड्यूटीज़ पर तैनात है। फिर अमन अमान की सूरत हाल का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते। प्रोटोकॉल के आदि पाकिस्तान में हालात इस नहज तक पहुँच गए हैं कि अगर वो प्रोटोकॉल ना ले तो ये भी खबर बन जाती है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा एक मरतबा बगैर प्रोटोकॉल के सुप्रीम कोर्ट आए तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। प्रोटोकॉल के बायस कई मरतबा नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि प्रोटोकॉल के बायस बंद सड़क पर एम्बुलेंसेज भी ट्रैफिक में रोक ली जाती है। कई शहरी इस दौरान मौत के मुंह में जा चुके हैं। सन 2015 में डॉन अखबार ने खबर दी थी कि सिविल अस्पताल कराची में बिलावल भुट्टो के दौरा पर एक बच्ची जाँ बहक हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर बच्ची के वालिद को अस्पताल में प्रोटोकॉल के बायस अंदर जाने की इजाज़त ना मिली और बच्ची अस्पताल के गेट पर दब तोड़ गई। जुलाई 2018 में सिंध हाई कोर्ट के जज के प्रोटोकॉल पर इंसानी हकूक़ के कारकुन जिब्रान नासिर ने इतराज़ उठाया। जज के प्रोटोकॉल अफसर और सिक्योरिटी अहलकारों ने जिब्रान नासिर पर हमला किया और इन्हें धमकियाँ दी। प्रोटोकॉल ख़त्म करने की कोशिश भी होती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर कामयाब भी नहीं हो पाती। ऐसे वाक़यात भी होते हैं जब दो प्रोटोकॉल वाले आपस में टकरा जाते हैं
तो फिर क्या होता है? पाकिस्तान में जारी है जो ज़्यादा ताकत होता है। ऐसा ही एक वाक़या 19 सितंबर 2017 को कराची में पेश आया था। पीपल्स पार्टी के MPA तारिक मसूद आरई और पोक कमांडर कराची के प्रोटोकॉल का आपस में झगड़ा हो गया। इसी दिन MPA के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभालते ही एयरपोर्ट्स पर VIP प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया था, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है ये सिलसिला एक मरतबा फिर से शुरू हो चुका है। जब खुद को सूट करती हो तो हुक्मरान और सरकारी अफसर फटाफट मगरबी मुल्कों की मिसालें देना शुरू कर देते हैं। तो क्या इन्हें ये नज़र नहीं आता कि इन मुल्कों में प्रोटोकॉल ना होने के बराबर है? कानून और ज़ाब्ते सबके लिए बराबर हैं। आपने कई मरतबा मगरबी ममालिक के आला ओहदेदारों को लाइन में खड़े देखा होगा। आपने ये देखा होगा कि इनके लिए ना ट्रैफिक रोकी जाती है, ना सड़कें बंद की जाती हैं। वो भी आम शहरियों की तरह ही सफ़र करते हैं। ना कोई VIP शहंशाह बनकर सड़कों पर निकलता है और ना हटो बच्चों की सदाएं बुलंद होती हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में लंबे प्रोटोकॉल एंजॉय करने वाले मगरबी मुल्कों में जाकर आम शहरी की तरह ही बिहेव करते हैं। शहरी पर तशद्दुद के इस एपिसोड ने एक मरतबा फिर कानून नाफिज करने वालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया है। वाक़े के फौरी बाद DIG ऑपरेशन भागम भाग मुफ्ती चैनल पर बीपर देते नजर आए। इन बीपर ने उन्होंने एतराज़ किया कि सिक्योरिटी गार्ड्स की मुनासिब तरबियत ना होने की वजह से ये वाक़या पेश आया है। कंपनी ने किस किस्म के ये गार्ड रखे थे जो ट्रेंड नहीं थे, जो सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते थे, जिनकी वेपन हैंडलिंग नहीं थी। कोई मसूल से ये पूछे कि आप और आपके इदारे किस मर्ज़ की दवा हैं? ऐसी कंपनियों को लाइसेंस ही क्यों दिए जाते हैं जो गार्ड्स को तरबियत भी फराहम नहीं करती? क्या इन गार्ड्स को भर्ती से पहले इनका साबका रिकॉर्ड चेक किया जाता है? क्या इनके साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की जाती है? या क्या असला देने से पहले यकीन कर लिया जाता है कि ये असले का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या इन कंपनीज को असला लाइसेंस जारी करने से पहले असला हैंडल करने की सलाहियत बरती जाती है? इन तमाम सवालों का जवाब मुझे और आपको पता है। हुकूमतें और सरकारी इदारे हमेशा किसी हादसे के बाद ही एक्शन में नज़र आते हैं। जितना नुकसान हो इतना एक्शन लिया जाता है। खुदा न खास्ता इस गार्ड की गोली से अगर शहर जहाँ बक हो जाता तो मीडिया पर ज़्यादा शोर मचता, गार्ड फराहम करने वाली कंपनीज के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाता। कुछ दिन बाद लोग ये बात तक भूल जाते, कंपनीज का कारोबार फिर से चलना शुरू हो जाता। इस वाक़े में क्योंकि गार्ड की गोली गाड़ी को लगी है इसलिए जानी नुकसान नहीं हुआ, लिहाजा जिम्मेदारों की जानिब से सिर्फ इस कंपनी का लाइसेंस मंसूख करने की बातें सुनाई दी हैं। ये भी सत्तारी बेरीसी की अपनी एक ख़ास किस्म है जो शायद सिर्फ पाकिस्तान में ही पाई जाती है। कहते हैं एक मरतबा बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ड्राइवर के साथ गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। रास्ते में एक रेलवे फाटक बंद हो गया। ड्राइवर ने फाटक वाले से फाटक खोलने का कहा कि गाड़ी में कायद-ए-आज़म तशरीफ़ फरमा है। कायद-ए-आज़म ने फाटक खोलने से रोक दिया। उन्होंने फरमाया कि वो ऐसी मिसाल नहीं कायम करना चाहते जो प्रोटोकॉल पर मबनी हो। सड़कों पर फराटे भरते प्रोटोकॉल्स को देखकर लगता है इस कौम ने कायद-ए-आज़म के तमाम उसूल और कायदे मुकम्मल तौर पर भुला दिए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे जदीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।